Hello everyone, welcome you all to Cognitive Academy. 24 अक्टूबर को जैसे आपको पता है कि केएस का एग्जाम हुआ है, तो उसी केएस के एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर था, पेपर नंबर 1, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उस सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं, दैट डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स सेक्शन, राइट। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन के ऊपर देखते हैं कि व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट सीरीज टेस्ट बुकलेट नंबर A. When did the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, approved the adoption of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act? The correct answer would be 21st of October 2020, right? जो जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती एक्ट था, पंचायती राज का जो एक्ट था, ये कब अडॉप्ट किया गया था, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स, चेंजेस या कुछ भी इस तरीके से लाना था, वो कब अडॉप्ट किया गया था, राइट। ये जो बेसिक एक्ट था 1989 में एक्ट आया था, और इस एक्ट में चेंजेस करके जो है फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया था। सो कौन से डेट जो है वो आपसे पूछी गई थी। आप लोग देख सकते हो कि डेट्स भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, राइट। सो डेट्स टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने कब अप्रूव किया, उस चीज की भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो 3 टियर पावर स्ट्रक्चर है, जिसमें डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पुट अप किया गया था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यूनिसेफ यूएन की फंड एंड प्रोग्राम लिस्ट फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, उसमें से सबसे लोवेस्ट पे कौन सी कंट्री जो है वो साउथ एशियन में, ठीक है, साउथ एशियन पूछा है आपसे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। आपको ये देखोगे चारों ही आपकी साउथ एशियन नेशंस हैं, राइट। साउथ एशियन आपके चारों हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे। ये मैं आपको बता दूं, ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर है, यूनिसेफ इसको निकालती है, और हर कंट्री के बारे में यहाँ पे बताया है। तो सबसे जो लोएस्ट पे प्लेस की गई है, दैट इज द पाकिस्तान, राइट। आपको याद रखना है कि किस कंट्री का कैसा है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द बेंच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मीडिया फ्रीडम के ऊपर बात कही है, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विजया भास्कर, ये एक जो केस आया है रिसेंटली, ये भी करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछा गया है, ईसीआई वर्सेस विजया भास्कर। इस केस के अंदर कौन से चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। देखिए आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो यही बनते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये सारे करंट अफेयर्स इसी टाइम पीरियड में हुए थे। ये मई मंथ का ही करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है वो बात आया था। देखिए इसका जो आंसर है वो है DY धोराचंद, जस्टिस MR शाह, ठीक है। आंसर इज डी, आंसर इस क्वेश्चन का डी है, इसको याद रखिएगा। जिसके अंदर क्या बात की गई थी, जिसके अंदर बात की गई थी कि फ्रीडम जो है मीडिया की, वो किस तरीके से चलनी चाहिए, उसके रिट के पिटिशन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स will be sponsored each year under the क्वाड फेलोशिप। सबसे पहली चीज, आपको क्वाड का मीनिंग आई थिंक सब लोगों को पता होगा, सब लोग इतना पढ़ रखा होगा उन्होंने। To pursue masters and doctoral degrees at leading STEM graduate universities in US. STEM का मीनिंग भी आई थिंक पता होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स,
राइट। सो इसका आंसर है 25। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th इज अबाउट द वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड जो ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, आपसे थीम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि थीम के ऊपर यू विल फाइंड क्वेश्चंस, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वर्ल्ड ब्रेन डे, बेसिकली इसका थीम तो है सी, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बट बेसिकली है किसके ऊपर? ये वर्ल्ड ब्रेन डे जो बनाया जाता है, जो कि 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका बेसिक मोटिव क्या है वर्ल्ड ब्रेन डे का? इसका मोटिव है कि हम लोग जितने भी वर्ल्ड की हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब मिल करके काम करें और जितने भी और ब्रेन मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए और ब्रेन हेल्थ के ऊपर हम लोग उसको प्रमोशन कर सकें, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द सैक्रेड पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर? आपसे सैक्रेड पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैक्रेड पोर्टल ये रिसेंटली करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये अभी हमने जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, ये बहुत ज्यादा। बेसिकली ये सीनियर सिटीजन्स के साथ के लिए बनाया गया है, ताकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहे, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, आंसर विल बी सी, राइट। आंसर इसका सी है, सैक्रेड पोर्टल। ठीक है, अब इसकी एक बार हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फुल फॉर्म है इसकी सीनियर एबल्ड सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, राइट। सीनियर सिटीजन्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको लॉन्च या 1 को किया है, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स का जो डे है वो 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स वाई ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जो भी 60 ईयर्स अबव बच्चे सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 ईयर्स जितने भी अबव हैं, उन सब के लिए वो रजिस्टर करा सकते हैं और अपना वर्क वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को स्टार्टअप्स के लिए भी हेल्प मिलेगी, और उसके अलावा काफी सारी जो है मेंटेनेंस ग्रांट वगैरह काफी सारी चीजें फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के तरफ से, राइट। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे आई विल नॉट से कि कोई करंट अफेयर्स है, लेकिन ब्रिक्स आई वुड से कि दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ये ब्रिक्स टर्म है, इसका बहुत ज्यादा ही एक यूज है। सो आई वुड से कि वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, आपको ब्रिक्स जरूर पढ़ के जाना है। ये जो ब्रिक्स टर्म है, ये जिम ओ'नील ने कॉइन की थी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इंडिया के वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। जो ब्रिक्स है, आपको सबको पता होगा, ब्रिक्स इज अ नेशन ऑफ 5 इकोनॉमीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट। तो जो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसके बारे में आपको आई वुड से जरूर पढ़ के जाइएगा, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो। ठीक है, किसने क्वाइन करी है, इसका सबमिट कहाँ पे होना है, सब पता होना चाहिए आपको, राइट। 2021 अभी जो हुआ है सबमिट, उसमें हुआ था इसका, उसकी थीम क्या थी? आप जो भी और कोई एग्जाम दे रहे हो उसकी थीम जरूर पढ़ के जाइएगा। इस बार के इस ब्रिक्स के सबमिट की थीम क्या थी? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन। फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, वर्चुअली हुआ था यहाँ पर ये वाला जो अपना सबमिट था, एंड इंडिया ने होस्ट किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ओवर दिस टॉपिक, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आईएमडी का रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है वो इनमें से कौन सी प्लेसेस पे लोकेटेड है? ठीक है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, नागपुर, रांची, इंदौर, बेंगलोर और लखनऊ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है
ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि किसकी स्टडी करती है, मीटरोलॉजिकल रिलेटेड सारी चीजें, ज्योग्राफी रिलेटेड सारी चीजें, और जितने भी फिनोमिनाज जो है वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं उनको स्टडी करती है। ठीक है, ये मेन इसका जो ऑफिस है वो पुणे में स्टार्ट किया गया था, इसके डिविजन्स और भी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसके काफी सारे और जो है वो डिपार्टमेंट्स और जिसके रीजनल ऑफिसेज हैं वो ओपन अप किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे ओपन अप किए गए, अब एक बार स्टडी कर लेते हैं इसके रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स कहाँ कहाँ है। देखिए, सबसे पहले तो इसका एक सेंटर है मुंबई, सेकंड इज चेन्नई, ऑप्शन में है, थर्ड वन इज न्यू दिल्ली, ऑप्शंस में कहीं नहीं है, मैं लिखवा रही हूँ आपको, न्यू दिल्ली। देन इसके बाद कैलकाटा, ऑप्शंस में आपको नहीं मिलेगा, मतलब कोलकाता लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में। देन इज नागपुर एंड देन इज गुवाहाटी। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये दोनों करेक्ट है, बैंगलोर, लखनऊ, रांची, इंदौर में इसके सेंटर्स नहीं है। इसके टोटल 6 सेंटर्स बने हुए हैं इंडिया में, 4 आपके सामने ऑप्शंस में है, एक्स्ट्रा आपको 2 कौन से याद करने हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली। सो आंसर फॉर द above question is the D, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, राइट। किसके अंदर आता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये सारी चीजें आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए, एग्जाम में इनके सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है इसके, राइट। तो आई होप आप लोग यहाँ तक की जो है समझ सकेंगे इसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following doesn't come under the जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है, कैसे बना, कैसे क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जल जीवन मिशन एक्चुअली है क्या। देखिए, जल जीवन मिशन ये क्या कहता है कि हम जो है सबको वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जल जीवन आप समझ ही गए हो, जल जीवन हो गया मतलब जल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो हाउस होल्ड के जो वाटर्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक जो है सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है, और जल जीवन मिशन ये बेसिकली इस पर्पस के लिए कि हर एक को 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे मिल सके, ये इसका मेन मोटिव है। इसका जो है डजंट कम अंडर, इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो जल जीवन मिशन के अंडर नहीं कवर अप होता है, आपसे नहीं पूछा है। फ्री वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स, ऑल हाउस होल्ड्स की तो बात ही नहीं की गई है इसमें। ठीक है, यहाँ पर सीधा जल जीवन मिशन के अंदर ये बोला गया है कि 2024 तक सबके पास हाउस होल्ड कनेक्शन होंगे, फ्री वाटर सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई, राइट। So this will be the right answer, doesn't come under, right? इन चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्यामला गोपीनाथ, श्यामला गोपीनाथ कमेटी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि श्यामला गोपीनाथ कमेटी किससे रिलेटेड है। देखिए, मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा कहती थी कि आप लोगों को जो है ये कमिटीज के ऊपर देयर इज अ वेरी मच चांस कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आई टोल्ड यू कि इन सब चीजों को जरूर कवर अप करके जाना, हमने क्लासरूम में भी इसको कवर अप किया था। श्यामला गोपीनाथ कमेटी जो है उसका बेसिक जो मोटिव रहा है वो रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर। आंसर इज सी। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है। ये जो कमेटी है ये 3 इयर्स के लिए बनाई गई है, श्यामला गोपीनाथ इनकी हेड बनाई गई है। और किसने बनाई है ये कमेटी, आरबीआई के डेप्यूटी आरबीआई के गवर्नर ने बनाई है। और इसको हेड कौन कर रहे हैं, श्यामला गोपीनाथ, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है, राइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा, कमिटीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पास द होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल? होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल पास करने वाली कंट्री का नाम क्या है? आंसर इज पोलैंड। ठीक है, पोलैंड कंट्री है जिसने जो यहाँ पर है होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल, पोलैंड की जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने इसको यहाँ पर
पास किया है, जिसमें क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी लॉस की गई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में, उस पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाएंगी, ठीक है। होलोकॉस्ट सर्वाइवर जो थे, जो भी उनके डिसेंडेंट्स थे, उनके ऊपर जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कराना, ये सब चीजें यहाँ पर आई। और ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, काफी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई थी इसके ऊपर, ठीक है। तो तब ये बिल पास जो है, सेपरेट बिल पास किया गया था। और इसके अंदर जो है वहां पर जो पोलैंड है उसके ऊपर काफी ज्यादा इसके अंदर प्रोटेस्ट भी चले थे, तो काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में रहा था ये। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दी मेगापॉड सेंचुरी, ठीक है। मेगापॉड सेंचुरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्यों पूछा गया, इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन यस, दिस वाज अ क्वेश्चन। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको मिलेगी, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल भी आया था इसके ऊपर। क्या हुआ था, यहाँ पर एक कमिटी एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी जब यहाँ पे सुनामी आई थी। तो यहाँ पर इस आइलैंड, मेगापॉड सेंचुरी है जो मेगापॉड आइलैंड है, इसकी वजह से ये न्यूज में थी, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज को भी याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ठीक है। ये आपसे सीधी बुक पूछ ली गई। द बुक हैज बीन रिटन बाय, या बुक किसकी है, वो है इंदिरा नूई, ठीक है। आप लोगों ने जरूर इनका नाम सुना होगा, इंदिरा नूई, ठीक है। द सीईओ ऑफ द पेप्सिको फॉर अ डजन ऑफ इयर्स, एंड आई वुड से कि शी इज द मोस्ट एडमायर्ड सीईओज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इनकी बुक है, इंदिरा नूई। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, इंडिया का जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको आउटस्टैंडिंग अमेरिकन चॉइस भी मिल चुकी है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, राइट, इंदिरा नूई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 पहले करना है हमें। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का, ये कहाँ पे हेल्ड होना है, सीधा आंसर इज कतर, ठीक है। ये जो आपको सीधी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया की क्या रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए इंडेक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप अभी देख सकते हो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्सेस में इंडिया की जो है वो क्या स्टैंड रहा है इसके ऊपर, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो 94 रही है, ठीक है। आउट ऑफ 107 कंट्रीज इंडिया की रैंक 94 रही है। और इंडिया को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है, सीरियस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और इनसे भी नीचे जो और कंट्रीज हैं जो इंडिया से भी नीचे हैं, वो कौन सी हैं, अफगानिस्तान, रवांडा, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, चाड, लाइबेरिया, ठीक है। ये कंट्रीज इंडिया से भी डाउनफॉल में, ठीक है। और इंडिया से आगे कौन है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। मैं वो कंट्रीज बता रही हूँ जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंट्रीज का रैंक और ये सब चीजें आपसे एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड आफ्टर दैट आप इसके अंदर देखोगे जो और क्वेश्चन हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा पोर्शन आया है। उसके अलावा आपके हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीधे सीधे हिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन। और हिस्ट्री में आपके मॉडर्न, मेडिवल सबसे क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी आपका पूरा पूछा गया है, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। एंड 15 क्वेश्चंस आप देख सकते हो इसके अंदर, डायरेक्ट 15 क्वेश्चन किसके ऊपर थे, करंट अफेयर्स पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से पूछा गया है। ये हमने अभी तक जो है वो कवर अप किया, पूरा का पूरा किया हमने, सिर्फ अभी देखा एक बार जो हमारी करंट अफेयर्स था। इसके बाद हम लोग और चीजें कवर अप करेंगे। इसके बाद में और जो है अपना इसको कवर अप करते हुए जितने भी हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसको अब हम कवर अप करेंगे इसके बाद, ठीक है।
तो यहाँ तक मैंने जो है यहाँ पर लेक्चर किया फॉर द करंट अफेयर्स ओनली। नेक्स्ट उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के भी आंसर्स लेके आएंगे एंड वी विल डिस्कस कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आई होप आपका पेपर इसमें बहुत अच्छा हुआ हो एंड यू विल गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। एंड इफ यू हैव नॉट scored well, or if you want to improve your preparation, you can enroll into our course KS online coaching that will be starting on the 15th of November. And for the registration you can call on this number. This is the number given here. ठीक है, आप इस पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।